हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वंस अगेन डियर फ्रेंड्स, already you have read so many questions based on your exam, and today we are going to take a new book. That's the book's name is Footprints Without Feet. Dear friends, इस बुक से आपको इस बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टुडे आई विल डिस्कस विद यू फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर 7 एंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये बुक आपको, इस बुक से आपको जो है 5 क्वेश्चन की प्राप्ति होगी और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वह 5 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस जो है एक एक नंबर के होंगे। मीन्स 1 × 5 = 5। मीन्स यह बुक, आने वाली बुक आपको 5 नंबर दिलाएगी। तो प्लीज कम। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपके सामने, पहला चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हेराट। जेम्स हेराट। जो पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नामक चैप्टर, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर है आपका, और पहला चैप्टर आपके सामने। और जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी देखेंगे कि ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, सर्जरी मीन्स होता है, आप जानते हैं, ऑपरेट करना, मीन्स ऑपरेशन पे विजय। तो आप देखेंगे ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और इसके लेखक हैं जेम्स हेराट। जेम्स हेरियाट। पहला क्वेश्चन है हु वाज ट्रिकी। पहला क्वेश्चन इसका है हु वाज ट्रिकी। तो हु वाज ट्रिकी हम देखेंगे, ऑप्शन ए कैट, एंड ऑप्शन बी मंकी, एंड ऑप्शन सी ए डॉग, एंड ऑप्शन डी अ रैबिट। तो देखेंगे कि हु वाज ट्रिकी, जिस समय आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया गया था कि हु वाज ट्रिकी, अ डॉग। इस चैप्टर में पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाउ डिड ही लुक। हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिखता था, वो कैसा दिखता था। तो वह कैसा दिखता था हम देखेंगे, ऑप्शन ए वेरी अट्रैक्टिव, नो इट्स नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी टू मच थिन, को बहुत ही दुबला पतला था, नहीं, इट आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्वाइट स्मार्ट, वो बिल्कुल सुंदर था, ये भी गलत आंसर है। और ऑप्शन डी वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, मीन्स राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन थर्ड आपके सामने। क्वेश्चन तीसरा है एट द क्लिनिक डॉक्टर, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, मतलब जो डॉक्टर था ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे क्या देता है। ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी इंजेक्शंस, या ऑप्शन सी नो फूड फॉर 2 days, या ऑप्शन डी चॉकलेट्स। ऑप्शन डी चॉकलेट्स। देखिए डॉक्टर गेव ट्रिकी, द करेक्ट आंसर, आप जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि एट द क्लिनिक, क्लिनिक पे मीन्स अपने हॉस्पिटल पे जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को क्या देता है, ट्रिकी को क्या देता है, नो फूड फॉर 2 days, मीन्स वो 3 दिन, मतलब 2 दिन तक उसको भोजन नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। वास्तव में जो ट्रिकी था, मीन्स ट्रिकी आपने देखा, ट्रिकी जो है एक डॉग था, वास्तव में उसकी समस्या क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ऑप्शन ए फीवर, कि उसको फीवर हुआ था, बुखार हुआ था। ऑप्शन बी मलेरिया हुआ था, कि ऑप्शन सी कि मैलन्यूट्रिशन ये रोग हुआ था, या
वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, या तो उसे उल्टी हो रही थी, ज़्यादा खा लेने से उसे उल्टी हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज मिसेज पंफ्री? हु वाज मिसेज पंफ्रे? तो हु वाज मिसेज पंफ्रे, मिसेज पंफ्रे कौन थी? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए द मेड, ऑप्शन बी द केयर टेकर, या ऑप्शन सी द नर्स, या ऑप्शन डी मिस्ट्रेस। तो आप देखेंगे जो मिसेज जो है पंफ्रे, द मेड, मेड मीन्स आप नौकरानी समझिए, केयर टेकर मीन्स देखभाल करने वाला, नर्स मीन्स सेविका, और ऑप्शन डी द मिस्ट्रेस मीन्स वो मिस्ट्रेस थी। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपके सामने, अगला चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। देखिए इट इज वेरी, जो ये चैप्टर दिया गया है द थीव्स स्टोरी, मतलब चोर की एक कहानी, एक चोर की कहानी। द थीव्स स्टोरी मीन्स एक चोर की कहानी, मीन्स चोर की कहानी चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कमिंग एग्जाम। और this chapter was written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is very famous for his writings. Ruskin Bond जो है अपनी लेखन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, who was the writer in the story? पहला ही क्वेश्चन, द थीव्स स्टोरी के लेखक कौन है? तो पहला ही ऑप्शन आपने, who was the writer in the story? Who was the writer in the story means इस स्टोरी में लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी अनिल, एंड ऑप्शन डी कपिल शर्मा। ऑप्शन डी कपिल शर्मा। तो आप लोगों ने देखा, आप जब चैप्टर पढ़े थे तो अनिल वाज द राइटर इन द स्टोरी। अनिल जो है उस स्टोरी में लेखक था। अनिल जो है उस स्टोरी में लेखक था। मीन्स कहने का मतलब है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का नरेटर कौन है? द थीव्स स्टोरी मीन्स चोर की कहानी का नरेटर कौन है? नरेटर का मतलब होता है कौन कहानी बता रहा है। नरेटर मीन्स वक्ता, बताने वाला। तो ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, एंड ऑप्शन सी हरि सिंह, और ऑप्शन डी अनिल्स फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर जब आपको बताया गया तो चैप्टर में आपको बताया गया था कि हरि सिंह वाज द नरेटर ऑफ द थीव्स स्टोरी। हरि सिंह मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 2 क्वेश्चन आपने देखा, और 2 क्वेश्चन देखने के बाद आप देखेंगे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम? मीन्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, उस दुकान का क्या नाम था, इन विच जिसमें अनिल रहता था, इन अ रूम जिस रूम में। तो ऑप्शन ए देखेंगे रोमन स्वीट शॉप, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी ब्रिजवासी स्वीट शॉप, it is also not correct answer. And option C जमुना स्वीट शॉप, और ऑप्शन डी कृष्णा स्वीट शॉप। तो चैप्टर में ये बताया गया था करेक्ट आंसर है जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल? जो हरि सिंह था, वो हरि सिंह जो है क्या चाहता था, अनिल से क्या चाहता था? आपको पता होगा हरि सिंह कौन था। हरि सिंह वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। चोर की कहानी का नरेटर जो है हरि सिंह ही था। और वह अनिल से क्या चाहता था? अनिल क्या था? अनिल आप देखिए, अनिल जो है उस स्टोरी में लेखक था। अब अनिल से वो क्या चाहता था? ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी मनी, एंड ऑप्शन सी ईटेबल्स या खाने वाली चीज़ें, या डी या घर होम। अब ऑप्शन देखेंगे, जो हरि सिंह था
अनिल से वर्क चाहता था। क्या चाहता था? वर्क चाहता था। कहने का मतलब है फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कहने का मतलब है हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल टू वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। इन विच प्रोफेशन, जो एक बालक था उसको जो है किस प्रोफेशन में ट्रेंड किया गया था? तो ऑप्शन ए टाइपिंग में, ऑप्शन बी थेफ्ट में, चोरी में, ऑप्शन सी हाउस होल्ड वर्क घर के कार्य करने में, या ऑप्शन डी कुकिंग या खाना बनाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा उस बच्चे को जो है ट्रेंड किया गया था चोरी करने में। किसमें? चोरी करने में। तो चोरी करना किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है। कहने का मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार इसको बड़े अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है 2023 में फिर पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम देने वाले हैं। चलिए अगले चैप्टर पे हम चलते हैं। अगला चैप्टर है आपके सामने द मिडनाइट विजिटर, रात्रि का जो है दर्शक, मिडनाइट विजिटर, और इसे लिखते हैं रॉबर्ट अर्थर। रॉबर्ट अर्थर मीन्स इस चैप्टर द मिडनाइट विजिटर के चैप्टर हैं, मिडनाइट विजिटर के लेखक हैं रॉबर्ट अर्थर। पहला क्वेश्चन, हु वाज आउजेबल। हु वाज आउजेबल। तो क्वेश्चन नंबर एक का, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ऑप्शन है एक्टर। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी सोल्जर एंड ऑप्शन सी सीक्रेट एजेंट और ऑप्शन डी पुलिसमैन। तो देखिए जिस समय ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो ऑजेबल करेक्टर है, ऑजेबल करेक्टर है वो क्या था? वो सीक्रेट एजेंट था। सीक्रेट एजेंट था। कहने का मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वंस अगेन एक बार पुनः हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हु केम टू मीट। हु केम टू मीट ऑजेबल मीन्स ऑजेबल से मिलने कौन आया था? ऑजेबल से मिलने कौन आया था? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पुलिसमैन, नो। ऑप्शन नंबर बी ऑजेबल फ्रेंड, कि जो मिलने आया था वो ऑजेबल का फ्रेंड था, नहीं। ऑप्शन सी मैक्स। मैक्स इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। मैक्स इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी फाउलर। ऑजेबल से कौन मिलने आया था? फाउलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज मैक्स। मतलब इस चैप्टर में मैक्स का कैरेक्टर कैसा था? मैक्स क्या था? हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? ऑप्शन ए फाउलर्स फ्रेंड, ऑप्शन बी ऑजेबल्स फ्रेंड, ऑप्शन सी सोल्जर, या ऑप्शन डी अनदर सीक्रेट एजेंट, या कोई अन्य दूसरा सीक्रेट एजेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हु वाज मैक्स, मैक्स वाज आल्सो अ सीक्रेट एजेंट, अनदर सीक्रेट एजेंट। अभी आपको एक सीक्रेट एजेंट तो मिल गया, कौन? ऑजेबल, और दूसरा क्या हो गया? मैक्स। मैक्स और मैक्स मैक्स एंड ऑजेबल देखें आप, ये दोनों क्या थे? ये सीक्रेट एजेंट थे। ये दोनों सीक्रेट एजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहने का मतलब है हु वाज मैक्स, मैक्स वाज अनदर सीक्रेट एजेंट, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा कौन जो है खटखटा रहा था? दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तो देखेंगे दरवाजा कौन खटखटा रहा था। ऑप्शन ए फाउलर, ऑप्शन बी मैक्स, ऑप्शन ए फाउलर, ऑप्शन बी मैक्स एंड ऑप्शन सी द वेटर,
एंड ऑप्शन डी अ सोल्जर। तो क्वेश्चन नंबर 4 फाउलर इज नॉट करेक्ट आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द वेटर। द वेटर वॉज नॉकिंग एट द डोर, द वेटर वॉज नॉकिंग एट द डोर। जो वेटर था वो दरवाजा खटखटा रहा था। अगला क्वेश्चन है मैक्स एंटर्ड ऑजेबल्स रूम थ्रू द। जो मैक्स था सीक्रेट एजेंट था ही, वो ऑजेबल के रूम में कैसे घुसता है? देखते हैं। ऑप्शन ए बालकनी, ऑप्शन ए बालकनी से घुसता है, नहीं बालकनी से इनकरेक्ट आंसर। और ऑप्शन बी रूफ से, इट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। और ऑप्शन सी बैक डोर से कि पिछले दरवाजे से। ऑप्शन डी मेन डोर। कहने का मतलब है जो मैक्स था वो ऑजिबल के रूम में मेन डोर से घुसता है, मेन डोर से आता है, प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। मैक्स जो है अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था, क्या लिए हुए था? कहने का मतलब है मैक्स जो है अपने हाथ में क्या लिए हुए था? तो ऑप्शन नंबर ए पिस्टल, ऑप्शन नंबर पिस्टल का मतलब जानते ही हैं आप, ऑप्शन नंबर बी नाइफ, और ऑप्शन नंबर सी ए पीस ऑफ पेपर, या ऑप्शन डी ए स्टिक। देखिए जिस समय आपको स्टोरी ये बताई गई थी उस स्टोरी में बताया गया था मैक्स वाज होल्डिंग इन हिज हैंड अ पिस्टल, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पिस्टल। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने, अगला चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए अगला चैप्टर आपके सामने है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। तो प्लीज कम ऑन स्क्रीन एंड लेट अस लर्न इट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए होराइस डैनबाईज जॉब वाज। होराइस डैनबाई, जो डनबाईज जॉब वाज, जो होराइस नाम का करेक्टर है, होराइस डनबाई जो जॉब, उसका जॉब क्या था? ऑप्शन ए मेकिंग ज्वेलरीज, ज्वेलरी बनाना, या ऑप्शन बी राइटिंग बुक्स, या किताबें लिखना, या मेकिंग लॉक्स, या ताले बनाना, या ऑप्शन डी मेकिंग टॉयज, या खिलौने बनाना। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर है, इट वाज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। तो ये जो है विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया, और आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था तो उस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया था। जो होरेस डैनबाईज था उसका जॉब क्या था? उसका जॉब था मेकिंग लॉक्स, उसका जॉब था ताला बनाना, वो ताला बनाने वाला व्यक्ति था। तो देखते हैं ऑप्शन में ताला बनाना कौन सा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 ही लाइक्ड, उसने पसंद किया, क्या पसंद किया? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, कि महंगी महंगी किताबें पढ़ना, ऑप्शन बी राइडिंग हार्स, ऑप्शन बी राइडिंग हार्स घुड़सवारी करना, या ऑप्शन सी लिसनिंग म्यूजिक, या गाने सुनना, या ऑप्शन डी पेंटिंग। तो जिस समय ये चैप्टर बताया गया था तो उस चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब बहुत जल्दी से दे लेंगे। मीन्स देखेंगे जो ही लाइक्ड रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, वह जो है महंगी महंगी किताबें पढ़ना पसंद करता था। कहने का मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीली बुक, महंगी बुक, एक्सपेंसिव महंगी, महंगी, महंगी या खर्चीली। कीमती मतलब ये जो है महंगी बुक पढ़ना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 3 विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी। चोरी करने में उसका नया टारगेट, नया लक्ष्य क्या था? चोरी करने का उसका नया लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन देखेंगे
ऑप्शन ए मिल्टन मिल्टन गैराज मिल्टन ग्रैंज, या ऑप्शन बी एस्टलबरी ग्रैंज, या ऑप्शन सी सोटोवर ग्रैंज, या ऑप्शन डी मिल्टनबरी ग्रैंज। तो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिल्टन मिल्टन ग्रैनेज मिल्टन ग्रैंज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीन्स विच वाज हिज न्यू टारगेट, तो उसका जो नया टारगेट चोरी करने का था वो मिल्टन ग्रैंज था। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेस डैनबाई मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर। मीन्स जो डैनबाई होरेस डैनबाई था एक साल में कितने चोरी किया, एक साल में कुल कितने चोरी किया। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, या थ्राइस इन अ ईयर, या नन ऑफ दीज। तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेस डैनबाई मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर, एक साल में उसने कितने चोरी किया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक साल में उसने केवल एक ही चोरी किया। कितना? एक ही चोरी किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेरी वॉज द नेम ऑफ, सेरी वॉज द नेम ऑफ, सेरी किसका नाम था, सेरी किसका नाम था। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए डॉग एट शॉट ओवर ग्रेनेज, या अ सेफ इन द ग्रैंज, या अ सर्वेंट, या ऑप्शन डी द लेडी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है डॉग एट शॉट ओवर ग्रेनेज। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है डॉग एट शॉट ओवर ग्रेनेज, ग्रैंज सॉरी। ओके डियर, चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपके सामने अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर है फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। देखेंगे यह चैप्टर जो है H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। 100% आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आने पक्के हैं। देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला क्वेश्चन है ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन वाज ऑफन, ग्रिफिन जो है प्रायः क्या था। पहला ऑप्शन ए एक्टर, ऑप्शन बी शॉपकीपर। मीन्स एक्टर मीन्स जानते ही हैं, एक्टर मीन्स जैसे नायक, क्या वो एक्टर था, एक्टर का मतलब नायक था, एक्टर मतलब नायक था, या शॉपकीपर या दुकानदार था, या दुकानदार था, दुकानदार और या साइंटिस्ट था, या वैज्ञानिक था, या लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार, या साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। ग्रिफिन क्या था?
साइंटिस्ट था। ग्रिफिन क्या था? साइंटिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन जो है किस तरह का व्यक्ति था? ग्रिफिन, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि ग्रिफिन जो है क्या है? ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है। और दूसरा क्वेश्चन उसी पे फिर आया कि ग्रिफिन जो है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था? तो ऑप्शन ए लॉलेस पर्सन, या ऑप्शन बी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, या ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आप देखेंगे कि जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हु वाज मिसेज हॉल? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हु वाज मिसेज हॉल? मिसेज हॉल कौन थी? मिसेज हॉल कौन थी? तो अब देखेंगे हम मिसेज हॉल कौन थी। ऑप्शन ए है हिज वाइफ, ऑप्शन ए हिज वाइफ, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी हिज फ्रेंड, गलत आंसर। ऑप्शन सी हिज लैंड लेडी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कहने का मतलब है हु वाज मिसेज हॉल? मिसेज हॉल कौन थी? मिसेज हॉल हिज लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन थी। उसकी जो है लैंड लेडी थी, जमींदार थी, मीन्स लैंड लेडी मीन्स उसकी मकान मालकिन थी। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स? हुज वर द मडी फुटप्रिंट्स? जो कीचड़ युक्त फुटप्रिंट्स थे वो किसके थे? हुज मीन्स किसके थे? हुज मीन्स किसके, मीन्स मडी मीन्स कीचड़ युक्त, मडी मीन्स कीचड़ से सना हुआ, कीचड़ युक्त, कीचड़ युक्त, जो कीचड़ से सने हुए फुटप्रिंट्स थे, पैरों के पद चिन्ह थे जो थे। फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स जो थे पैरों के पद चिन्ह, पैरों के पद चिन्ह, निशान, पैरों के निशान, जो पैरों के निशान थे वो किसके थे? तो ऑप्शन ए द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड, एंड ऑप्शन बी 2 गर्ल्स, ऑप्शन सी 2 बॉयज, एंड ऑप्शन डी मिसेज हॉल, मिसेज हॉल। तो आप देखेंगे जो पैरों के कीचड़ युक्त जो है पैरों के जो पदचिन्ह थे वो किसके थे? वो किसके थे? वो 2 बॉयज के थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल, मिसेज हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट? जो उनका गेस्ट था, जो उनका जो है गेस्ट मीन्स मेहमान था, वो किस टाइप का वैज्ञानिक था? वो कैसा वैज्ञानिक था? किस टाइप का वैज्ञानिक था? इसके बारे में मिसेज हॉल जानना चाह रही हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू मिसेज हॉल, मिसेज हॉल के अनुसार वो वैज्ञानिक किस प्रकार का था? तो ऑप्शन ए जीनियस, वो बहुत ही महान था, या ऑप्शन बी फैंटास्टिक, बहुत ही फैंटास्टिक था, या एवरेज था, ऑप्शन डी इसेंट्रिक था, या सनकी था। तो आपने देखा जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर में ये बताया गया था जो साइंटिस्ट वो था बहुत ही इसेंट्रिक टाइप का था। कैसा था? इसेंट्रिक टाइप का था। इसेंट्रिक मीन्स सनकी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर डिड ही स्टे एट लैपिंग? वेयर डिड ही स्टे एट लैपिंग? वो कहाँ पर रुका हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए
इन एन इन, एक सराय में रुका हुआ था, या ऑप्शन बी इन अ हॉस्टल, कि वो होटल में रुका हुआ था, और ऑप्शन सी इन अ टेम्पल, कि वो टेम्पल में रुका हुआ था, या ऑप्शन डी इन अ हट, कि इन अ हट में रुका हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव नोन दैट कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कमिंग एग्जाम। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड देर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। तो आपको इसको जो है बाय हार्ट लर्न कर लेना चाहिए। और देखेंगे कि इस चैप्टर पे आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा वेयर डिड ही स्टे एट लैपिंग। तो आंसर इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन ए इन एन इन, या ऑप्शन बी इन अ होटल, और ऑप्शन सी इन अ टेम्पल, और ऑप्शन डी इन अ हट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन एन इन। वो कहां पे रुका हुआ था? एक इन मीन्स सराय, इन मीन्स सराय। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपके सामने देखेंगे। द चैप्टर्स नेम इज भोली। चैप्टर इज भोली एंड इट वाज रिटन बाय K.A. अब्बास। इट इज आल्सो अ फेमस चैप्टर फ्रॉम योर बुक सप्लीमेंट्री से ये चैप्टर लिया गया है, और जो कि चैप्टर नंबर 8 है, और जिसका नाम है भोली, और इसके लेखक हैं K.A. अब्बास। इसके लेखक कौन है? K.A. अब्बास। तो देखेंगे हम लोग कि इस चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। जिस समय आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया तो उस चैप्टर में ये बताया गया था, पूरा डिटेल सब बताया गया था कि भोली का क्या नाम था। तो आइए देखते हैं हम भोली का क्या नाम था। ऑप्शन ए प्रिया, ऑप्शन बी गीता, या ऑप्शन सी सुलेखा, या ऑप्शन डी सीता। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इससे पढ़े थे तो आपको पता होना चाहिए कि भोली का नाम क्या था। भोली का नाम मीन्स ऑप्शन सी सुलेखा था। इस चैप्टर में भोली का नाम क्या रखा गया है? सुलेखा। ऑप्शन सी मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मीन्स भोलीज रियल नेम, जो भोली का वास्तविक नाम था वो क्या था? सुलेखा। द अदर क्वेश्चन मीन्स द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दैट इज हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। इस क्वेश्चन में आपने देखा, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि रामलाल के कितने डॉटर्स थी, रामलाल की कितनी पुत्रियां थी। तो रामलाल की पुत्रियों के बारे में आपको अवगत होना चाहिए था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर इंटायरली। तो ऑप्शन ए देखेंगे 1, ऑप्शन ए 1, एंड ऑप्शन बी 2, एंड ऑप्शन सी 3, एंड ऑप्शन डी 4। तो रामलाल जो था, इस चैप्टर में रामलाल के पास कितनी पुत्रियां बताई गई थी? ये ऑप्शन डी मीन्स रामलाल के पास 4 पुत्रियां थी, ये आपको बताया गया था। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी 4, रामलाल की 4 पुत्रियां थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। जो भोली नाम की कैरेक्टर है इस चैप्टर में, वो किस उम्र में आके बोलना शुरू करती है? भोली नाम का जो कैरेक्टर है वो कितने उम्र की हो जाती है तब वो बोलना प्रारंभ करती है, ये पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन ए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन ए 4 इयर्स, या ऑप्शन बी 3 इयर्स, या ऑप्शन सी 2 इयर्स, और ऑप्शन डी 5 इयर्स। तो हम देखेंगे जो भोली है, भोली किस उम्र में
कितनी उम्र में वो बोलना प्रारंभ करती है? तो इसका आंसर हम लोगों के सामने है, व्हेन सी बिकम 5 years old सी स्टार्ट स्पीकिंग। जब वो 5 वर्ष की होती है, जब वो 5 वर्ष की होती है तो वो बोलना प्रारंभ करती है। तो देखेंगे 5 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर? ऑलरेडी यू हैव रेड इट दैट रामलाल हैज 4 daughters। रामलाल की 4 पुत्रियां थी। तो अगले क्वेश्चन में यह पूछा गया कि रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? सबसे बड़ी बेटी कौन थी? मीन्स अब देखते हैं ऑप्शन ए देखेंगे कि मंगला, ऑप्शन बी चंपा, या ऑप्शन सी राधा, या ऑप्शन डी सुलेखा। कहने का मतलब यह है जो रामलाल की सबसे बड़ी बिटिया थी उसका क्या नाम था? तो आप लोगों ने देखा कि रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था? राधा था। आइए हम सर्च आउट करते हैं कि राधा किस ऑप्शन में दिया गया है। देखेंगे राधा आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। कहने का मतलब है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वंस अगेन we will take a new question, that is 5th question, who was लक्ष्मी और who was लक्ष्मी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? तो देखेंगे कि भोलीज काऊ, लक्ष्मी जो नामकरण रखा गया था वो किसका नाम था? तो भोलीज काऊ, भोली के काऊ का मीन्स भोली के गाय का नाम लक्ष्मी था, या भोलीज टीचर, या भोली के शिक्षक जो भोली की शिक्षिका थी या शिक्षक थे उनका नाम था, या भोलीज क्लासमेट, या भोली के क्लासमेट का नाम लक्ष्मी था, या ऑप्शन डी भोलीज मदर, या भोली के माता का नाम लक्ष्मी था। भोली के माता का नाम लक्ष्मी था। तो चैप्टर में ये बताया गया जो भोली के पास एक गाय थी उसका नाम लक्ष्मी रखा गया था। भोली के पास जो गाय थी उसका नाम लक्ष्मी रखा गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, हु केम टू मैरी भोली। अब इट इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और इस चैप्टर का जो है अंतिम क्वेश्चन है ये, हु केम टू मैरी भोली। मीन्स भोली से शादी कौन करता है? भोली से शादी कौन करता है? तो आप देखेंगे कि भोली से शादी करने वाला करेक्टर है विशंबरनाथ। क्या है? विशंबरनाथ। अब हम ऑप्शन में देखते हैं विशंबरनाथ किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए प्रेमनाथ, इट्स नॉट करेक्ट आंसर, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन बी दीनानाथ, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन सी हरिनाथ, इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। मीन्स कहने का आशय ये है कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विशंबरनाथ। विशंबरनाथ कहने का मतलब ये है हु केम टू मैरी भोली, विशंबरनाथ केम टू मैरी भोली। विशंबरनाथ जो है भोली से शादी करता है। विशंबरनाथ क्या करता है? भोली से शादी करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से, सुगमता से मिलते रहे।